हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता के लिए लंबी चाल, या हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। इसको पढ़ते हैं, जिसके राइटर भी नेल्सन मंडेला ही हैं। इनका पूरा नाम नेल्सन रोहिलाला मंडेला था। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद इसको लिखा है। तो हम पढ़ते हैं आज इसको। 10th में डांट ब्राइट एंड क्लियर। डान होता है सवेरा, लेकिन यहाँ पे इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, सवेरा होना। ब्राइट मतलब खिली हुई धूप वाला, क्लियर साफ। तो 10 मई का जो सवेरा था वो खिली हुई धूप और साफ आसमान के साथ हुआ था। आसमान बिल्कुल साफ था, धूप भी खिली हुई थी, मतलब ब्राइट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्नेटरीज। आई हैड बीन प्लेजेंटली खुशी पूर्वक, बिसाइज्ड बाय होता है घिरा हुआ होना, डिग्नेटरीज उच्च पदाधिकारी, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से, ओवरकमिंग जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट। पे मीन अदा करना, रिस्पेक्ट सम्मान, अपना सम्मान अदा करने, बिफोर पहले, इनॉग्रेशन उद्घाटन। तो पिछले कुछ दिनों से मैं खुशीपूर्वक उच्च पदाधिकारियों और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था, जो कि उद्घाटन से पहले अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए वहाँ पे आ रहे थे। किस चीज़ का उद्घाटन था ये? जो साउथ अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई थी, तो उस दिन सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, तो उसका उद्घाटन था ये। तो कहता है कि उसके उद्घाटन से पहले ही संसार के नेताओं ने और उच्च पदाधिकारियों ने मेरे पास आना शुरू कर दिया था। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The inauguration उद्घाटन would be होगा, the largest सबसे बड़ा, gathering gather होता है इकट्ठा करना, जमा करना, तो gathering ये नाउन बन गया, जमावड़ा। एवर हमेशा, कभी। इंटरनेशनल लीडर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल। सोयल मीन भूमि, जमीन। तो यह जो जमावड़ा है, यह सबसे बड़ा, यह जो उद्घाटन है, ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला था। मतलब ऐसा जमावड़ा फिर कभी नहीं होगा और नहीं कभी कभी हुआ है। तो साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का ये जो जमावड़ा है, ये इस उद्घाटन में सबसे बड़ा है। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Ceremony होता है समारोह, took place हुआ, in the lovely सुंदर, sandstone होता है बलुआ पत्थर, amphitheater रंगभूमि, form होता है निर्माण करना, by the Union Buildings in Pretoria। तो जो समारोह था वो हुआ सुंदर बलुआ पत्थर से बनी हुई रंगभूमि में, जिसका निर्माण प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा किया गया था। तो यह समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा निर्माण किए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंगभूमि में हुआ था, रंगमंच पे हुआ था। 4 डिकेड्स, डिकेड होता है दशक, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट, यह सीट रही थी, मतलब स्थान रहा था, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी प्रभुता। तो वर्षों से यह गोरे लोगों की प्रभुता का स्थान रहा था। कौन? दक्षिण अफ्रीका। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, साइट मीन स्थान, रेनबो इंद्रधनुषीय, गैदरिंग जमावड़ा, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, विभिन्न रंगों और देशों से। और अब ये विभिन्न रंगों और विभिन्न देशों के लोगों का एक इंद्रधनुषीय जमावड़े का स्थान बन गया था। किस लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इंस्टॉलेशन स्थापना, ऑफ साउथ अफ्रीकाज साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक
नॉन रेशियल गैर जातीय गवर्नमेंट सरकार। तो दशकों से जो साउथ अफ्रीका था वो गोरे लोगों की प्रभुता का स्थान रहा था, गोरे लोगों की प्रभुता रहती थी। और अब जो साउथ अफ्रीका है वो विभिन्न रंगों और विभिन्न देशों के जो लोग हैं उनके इंद्रधनुषीय जमावड़े का स्थान बन गया था। और यहाँ पे अब साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना होने वाली थी। गैर जातीय मतलब भाई सरकार के सामने सभी जातियों के लोग बिल्कुल समान होंगे, उनसे कोई भेदभाव उनकी जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो यही बात कहना चाहते हैं मंडेला जी कि वर्षों से यहाँ पे दशकों से गोरे लोगों का प्रभुत्व रहा था, लेकिन अब यहाँ विभिन्न देशों से आए हुए विभिन्न रंगों के जो लोग हैं वो यहाँ पे समान रूप से रहेंगे। और इस तरह से दक्षिणी अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार का यहाँ पे स्थापना होने वाली थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, लवली मीन सुंदर या सुहावना, ऑटम पतझड़, तो उस पतझड़ के सुहावने दिन आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी। अकम्पनी होता है साथ में होना, तो इसकी बेटी का नाम बहुत बार पूछा जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में, ये याद रखना है, जनानी। तो उस पतझड़ के सुहावने दिन में मैं अपनी बेटी जनानी के साथ में था। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है मंच, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट sworn in as सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। स्वीयर इन होता है शपथ लेना। तो मंच पर मिस्टर डी क्लर्क ने पहले, सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के लिए शपथ ली। तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे वो केवल 3 थे, एक राष्ट्रपति, फिर दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा दूसरे नंबर का उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति के लिए शपथ ली। देन थाबो म्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर थाबो म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के लिए शपथ ली। व्हेन इट वाज माई टर्न, टर्न होता बारी, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड, प्लेज मीन शपथ लेना, मैंने शपथ ली, टू ओबे पालन करने की, अपहोल्ड बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट समर्पित करना और अपने आप को समर्पित करने की। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली संविधान का पालन करने और बनाए रखने की और अपने आप को समर्पित करने की, किसके लिए, वेलबींग ऑफ रिपब्लिक, वेलबींग भलाई, रिपब्लिक गणतंत्र एंड इट्स पीपल। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली संविधान का पालन करने और बनाए रखने की और अपने आप को इस गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ मैंने ली थी। टू द असेंबल्ड, तो जब इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आई की जगह ही हो जाएगा, ही प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ की जगह हिमसेल्फ हो जाएगी। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, असेंबल होता है इकट्ठा होना, तो असेंबल्ड ये हो गया एडजेक्टिव, तो इकट्ठे हुए मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और देखते हुए संसार से मैंने कहा। तो वहाँ पे इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संसार से मैंने कहा। उन्होंने क्या कहा ये हम कल पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ेंगे आज। थैंक यू।